ये फैन की चेतना बहुत मजबूत थी। उसकी भौहों के बीच एक छोटी सी सुनहरी झील बन गई। एक सहज झटके से उसने एल्डरवुकिन फैन की साधना दिव्यपुर क्षेत्र को महसूस किया। बड़े भाई, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। यहाँ उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपको इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए और दूसरों को यह नहीं बताना चाहिए, अन्यथा यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। एल्डर वुकिनफेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये फुटियन ऐसा क्यों कह रही है और उसने उलझन भरा भाव प्रकट किया। जाओ, एक साफ जेड बोतल ढूंढो। जब ये फैन ने प्राचीन जेड बोतल निकाली और दिव्य झरने के पानी की एक बूंद डाली तो तुरंत एक घना जीवन सार प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी तुरंत चौंक गया। यह इतनी मजबूत जीवन ऊर्जा है। भले ही यह झरने का पानी मृतकों को ठीक न कर सके, लेकिन ये जीवन बचाने के लिए पर्याप्त है, ये फैन ने गंभीरता से कहा। बड़े ने उसकी देखभाल की थी और वह एक कृतज्ञ व्यक्ति था। वह यान भूमि छोड़ने वाला था और उसे नहीं पता था कि वह कब वापस आ पाएगा। स्वाभाविक रूप से वह बड़े का ऋण चुकाना चाहता था। यह पानी बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता, इसे दूर रख दो। एल्डर वुकिनफेन ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। और कुछ मत कहो, मैं ईमानदार हूँ। अंत में ये फैन ने एक लौकी में झरने का पानी भरकर बुजुर्ग के हाथ में थमा दिया। उसने फिर याद दिलाया, दूसरों को मत बताना। एल्डर वुकिनफेन ने पानी को ध्यान से देखा और उसमें अनंत जीवन ऊर्जा को महसूस किया। उन्हें पता था कि शायद इसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। उन्होंने उलझन में ये फैन को देखा और कहा, ये है। मत पूछो। बुजुर्ग को अंदाजा नहीं था कि यह पानी बंजर भूमि के एक पवित्र पर्वत से आया है। अगर उसे पता होता तो शायद वह अचंभित रह जाता। यह मामला खत्म हो गया है, मैं यान लैंड छोड़ रहा हूँ। बड़े साहब, अपना ख्याल रखना। ये फान ने बड़े साहब को प्रणाम किया। बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सचमुच जेड झील पवित्र भूमि जा रहे हो? एल्डर वुकिनफेन ने उसकी ओर देखा और ईमानदारी से सलाह दी, जेड लेक पवित्र भूमि यान भूमि से हजारों पहाड़ों और नदियों की दूरी पर है। ये बहुत दूर है, मनुष्य अपने पूरे जीवन में वहां नहीं पहुंच सकता। जोखिम मत लो। अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो मुझे डर है। चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। अगर मैं वहां नहीं भी जाऊंगा तो भी मैं दुनिया भर की यात्रा करूंगा। पूर्वी बंजर भूमि बहुत बड़ी है, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। फिर ये फैन ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या वे चीजें जो उन्होंने आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग में छोड़ी थी अभी भी वहां हैं? मुझे किसी को भेजकर पूछना होगा। तुम्हारे और पैंगबो के गायब हो जाने के बाद संप्रदाय ने घाटी किसी और को दे दी। संभवतः वे चीजें ले ली गई होंगी। मुझे नहीं पता कि वे अब भी वहां हैं या नहीं। ठीक है, मैं बाहर टहलता हूँ। ये फैन जाने वाला था, इसलिए वह आदिम खंडहर पर एक नजर डालना चाहता था। खंडहर स्पिरिट रूइंस पैराडाइज के ठीक बगल में थे और दोनों मूल रूप से एक ही थे। दूर से देखने पर उनके सामने पहाड़ ढह गए थे और पौधे मुरझा गए थे। यह उजाड़ और शांत था। हरे भरे पहाड़ और घाटियां झुलसी हुई धरती में बदल चुकी थीं और यहाँ के पौधे बहुत पहले ही अपनी जीवन शक्ति खो चुके थे। ये जगह वास्तव में बंजर भूमि बन गई थी और यह अतीत में जीवन शक्ति से भरपूर होने पर धरती और आकाश के बीच का अंतर जैसा था। ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष, फलती फूलती वनस्पतियां सब नष्ट हो गए। कुछ भी नहीं बचा, केवल एक मौत जैसा ठंडा और उजाड़ वातावरण। पूर्वी बंजर भूमि से अनगिनत साधक यहाँ दानव देवता की इन कब्र खोलने के लिए आए थे। 3 साल तक खून खराबा और मौत जारी रही। ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये फैन ने आह भरी। वह खुश था कि उसने निर्णायक रूप से यह कदम उठाया, अन्यथा शायद वह अब इस दुनिया में नहीं होता। दूर दूर तक टूटे हुए पहाड़ पिछले 3 सालों में हुई भयानक घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे थे। विनाशकारी शक्ति के बारे में सोचते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। पैंगबो यहीं गायब हो गया। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कहाँ है। ये फैन 5 फिंगर माउंटेन पर आया। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। वह आदर्श लड़की और अन्य दानव विशेषज्ञ कहीं नहीं मिले। फिर वह दानव भगवान की यिन कब्र पर आया। तालाब स्याही की तरह गहरा था। यह इतना अंधेरा था कि यह भयानक था। एक उदास आभा आसमान में फैल गई, जिससे सूरज ठंडा हो गया। केवल वह पहाड़ी रिज बची हुई थी जहां ठंडा तालाब था। आसपास के सभी पहाड़ ढह गए थे। ये जगह गहरे लाल रंग की थी, जो पूरी तरह से किसानों के खून से रंगी हुई थी। लाशों के पहाड़ हटा दिए गए थे, लेकिन सूखा खून पीछे रह गया था। काले खून के धब्बे अतीत की क्रूरता को साबित करते हैं। पंगबो, जब मेरे पास शक्ति होगी तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा और बचाऊंगा। ये फैन वहां से चला गया और आत्मा खंडहर गुफा में वापस आ गया। उसके सामने एक खूबसूरत आकाशीय पहाड़ से झरना गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ की दीवार पर चांदी का झरना लटक रहा हो। झरने से कुछ ही दूरी पर कुछ युवक और युवतियां खड़ी थीं। उनमें से एक महिला थी जो 20 साल की लग रही थी। उसने हल्के पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके साथ सेट बैग थी जो उसकी पतली कमर को और भी आकर्षक बना रही थी। उसका सुंदर शरीर और भी आकर्षक था और वह बहुत सुंदर थी। उसके मुंह के कोने पर एक सुंदर तिल था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। जब ये फैन झरने के पास से गुजरा तो लड़की ने एक संदिग्ध भाव दिखाया। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो ये तुम हो। ये फैन ने स्वाभाविक रूप से इस लड़की को पहचान लिया। वह आत्मा खंडहर ग्रोटो की लिन की अमर अंकुर थी। उसका हान फेयू के साथ अच्छा रिश्ता था। 3 साल पहले वह उसके और पैंगबो के खिलाफ आदिकालीन खंडहर में गई और हान फेयू के लिए खड़ी हुई। झरने के सामने कुछ लोग थे। 20 साल का एक युवक पीछे मुड़ा। जैसे ही उसने ये फैन को देखा, वह पहले तो चौंक गया, फिर उसने अपनी हत्या की मंशा प्रकट की। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो ये तुम हो। उस साल तुम किस्मत से बच गए और फिर भी मेरी आत्मा के खंडहर गुफा में आने की हिम्मत की। यह आदमी अपरिचित नहीं था, वह ली युन था। उसकी प्रतिभा अमर पौधों से कम नहीं थी। वह हमेशा ली लिन के साथ रहा था। ये फान मुस्कुराया और ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह उन्हें नहीं जानता। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम पागल होने का नाटक करके हमें बेवकूफ बना सकते हो? ली लिन का सुंदर चेहरा ठंडा था। उसकी खुबानी जैसी आंखें ठंडी रोशनी से टिमटिमा रही थी।
उसने कहा, 3 साल हो गए हैं। ऐसा कोई पल नहीं है जब मैं तुम्हें फिर से देखना न चाहूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में वापस आने की हिम्मत करोगे। क्या मैं इतनी आकर्षक हूं कि तुम्हें मुझे इस तरह याद करना उचित है? बेशक, मैं निश्चित रूप से आपके बगल वाले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। ली यून का चेहरा उदास था। उसने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम एक ऐसा कचरा हो जो खेती नहीं कर सकता। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम बकवास कर रहे हो। तुम और क्या कर सकते हो? मैं कहता हूँ, क्या तुम दोनों के बीच इतनी नफरत है? ये फैन ने शांति से मुस्कुराते हुए पूछा। चलो तुम्हारे और छोटे भाई हान के बीच की दुश्मनी के बारे में बात नहीं करते। सिर्फ ये तथ्य कि तुमने आदिकालीन खंडहरों में जेड सीन वाले सांप को बहला फुसलाकर बाहर निकाला और हम पर घात लगाकर हमला किया, वह कुछ ऐसा है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। मैंने एक बार कसम खाई थी कि अगर मुझे तुम जैसा कोई फिर से मिला तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ली यून ने अतीत को याद किया। उसका चेहरा बर्फ के टुकड़े जैसा था, ठंडा और भयानक। ली लिन भी चीख रही थी। उस दिन की सभी तरह की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि वह पागल हो रही है। आदिकालीन खंडहरों में अगर अल्दहान अचानक प्रकट नहीं होते और उस जेड सीन वाले सांप को नहीं मारते, तो वह और ली यून निश्चित रूप से उस बूढ़े सांप द्वारा खा लिए जाते। उस समय उसने एक बार कसम खाई थी कि वह ये फैन की हड्डियों को पीसकर धूल में मिला देगी। अब जब उसने अप्रत्याशित रूप से उसे फिर से देखा तो वह इतनी भावुक हो गई कि वह कांप उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से मिलेंगे। तुम खेती भी नहीं कर सकते, फिर भी तुमने बार बार हमारा विरोध किया और लगभग हमारी मौत का कारण बने। तुम कचरा, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। ली यून के चेहरे पर लगभग भयावह भाव थे। उसने कहा, उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे खुद यातना देकर मार डालूंगा। ये कहते हुए वह आगे बढ़ गया। किनारे पर खड़े अन्य युवा शिष्य ऐसे लग रहे थे मानो वे कोई शो देख रहे हों। मुझे उसके बारे में एक धारणा है। उस समय वह समर अंकुर पैंगबो के साथ था। बाद में वे दोनों एक ही समय में गायब हो गए। ये सही है, मुझे भी याद है। उन्होंने एक बार हान फेयू को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और कुछ लोगों को कीचड़ के तालाब में फेंक दिया था। ली लिन और ली यून एक साथ आगे बढ़े। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। उन दोनों को अभी भी ये फैन के बारे में कुछ साल पहले की समझ थी। उनके लिए ये जानना असंभव था कि वह पहले से ही एक दिव्य सेतु क्षेत्र साधक था। मैं वह दृश्य देखना चाहती हूँ जिसमें वह घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगता है, ली लिन ने कहा। उसे लगा कि सीधे ये फैन को मारने से उसे बदला लेने की संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसे अपमानित करके ही वह संतुष्ट महसूस कर सकती थी। तुम घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ रहे हो? ली यून ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह बड़े कदमों से आगे आया और ठंडे भाव से ये फैन की ओर देखा। इस दुनिया में मेरे घुटने टेकने के लायक कोई नहीं है, सिर्फ तुम दोनों। ये फैन ने उदासीनता से अपनी नजर उन पर घुमाई। ली लिन एक अंकुर था और ली यून प्रतिभाशाली था। 3 साल बाद वे दोनों पहले से ही जीवन वसंत क्षेत्र में पहुंच चुके थे। बहुत कम लोग उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करते थे। उनके आसपास के लोगों द्वारा उन्हें हमेशा प्रतिभाशाली के रूप में सराहा गया था। अब जब उनकी आंखों में कचरा देखकर उनका उपहास किया गया तो उनके चेहरे स्वाभाविक रूप से हरे हो गए। अगर मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहूं तो तुम्हारे पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ली यून ने सीधे ये फैन के घुटनों पर लात मारी। जीवन वसंत क्षेत्र का साधक कितना शक्तिशाली होता है। अगर वह किसी नश्वर के घुटनों पर पैर रखता तो उसकी हड्डियां निश्चित रूप से टूट जाती। अगर तुम्हारे जैसे 100 लोग भी हों तो भी ये पर्याप्त नहीं होगा। ये फैन ने फुर्ती से कुछ कदम पीछे खींच लिए। वह दिव्य सेतु क्षेत्र में पहुंच चुका था, इसलिए उसे ऐसे लोगों की परवाह नहीं थी। वह खुद को उनके स्तर तक गिराना नहीं चाहता था। तुम्हारे जैसे कूड़े की हिम्मत मुझे कूड़ा कहने की है। ली यून की आवाज ठंडी थी। उसे हमेशा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उसे एक नश्वर व्यक्ति द्वारा नीची नजर से देखा जा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसने अपना दाहिना पैर मोड़ा और ये फैन की ठोड़ी पर जोर से लात मारी। अपने वर्तमान क्षेत्र में पहुंचने के बाद हालांकि ये फैन खुद को उनके स्तर तक गिराना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे सहना होगा। पेंट की आवाज के साथ उसने लियू के टखने को पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। ये बेहद साफ और कुशल था, तैरते बादलों और बहते पानी की तरह। भीड़ को अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक धुंधलापन दिखाई दे रहा था। लियू एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था और उठने में असमर्थ था। ली लिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह आगे नहीं बढ़ी, बल्कि अपना हथियार निकालकर सीधे ये फैन को मारने वाली थी। हालांकि एक बार ये फैन हिल गई तो वह उसे हमला करने का मौका कैसे दे सकता था। उसने अपनी मूल स्थिति में एक छवि छोड़ी और तुरंत ली लिन के सामने प्रकट हुआ। उसकी हथेली ने उसकी गर्दन को काट दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई। फिर उसने उसे उठाया और पुटोंक की आवाज के साथ उसे झरने के नीचे गहरे कुंड में फेंक दिया। गल्प गल्प। अर्धचेतन ली लिन ने पूल से अज्ञात मात्रा में पानी पी लिया। उसका शरीर जल्दी ही सूज गया। तुम बेकार हो। ली यू दर्द से कराह उठा और बैठने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा चमक उठा और कड़वे समुद्र की रोशनी चमक उठी। पेन। हालांकि ये फैन ने उसे अपना हथियार निकालने का मौका नहीं दिया। एक पैर आगे बढ़ा, जिससे प्रकाश फैल गया। उसी समय उसका दूसरा पैर आगे बढ़ा, जिससे ली यून जमीन पर गिर गया। ये सब बहुत सरल लग रहा था। दो जीवन वसंत क्षेत्र साधकों को पता नहीं था कि साधना कैसे करनी है। वे आसानी से ये फैन द्वारा वश में कर लिए गए, जिससे आसपास के लोगों को लगा कि यह महज एक संयोग था। कचरा। ली यू पागल हो रहा था। उसने भी सोचा कि यह एक संयोग था। उसे नहीं पता था कि ये फैन अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आया है। बस कुछ सरल चालों में अंतहीन रहस्य समाहित थे। उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। तो क्या हुआ अगर आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? अगर आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, तो आप बस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर कोई अत्याचार कर सकता है। यहाँ तक बोलते हुए ये फैन बहुत निर्दयी था। उसने ली यून के चेहरे पर अपने जूते का तला मारा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्पष्ट न हो, उसने बार बार ऊपर नीचे बाएं दाएं पैर मारा। तुम
मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू का चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। पेन। ये फैन ने उसे लात मारकर झरने के नीचे गिरा दिया और फिर बिना पीछे देखे ही चला गया। उसे इन दोनों लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झरने के सामने खड़े लोग अचंभित रह गए। ये फैन को दूर जाते हुए देखा और फिर पानी में दो बेहोश लोगों को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये फैन एल्डर वुकिंगफिक के निवास पर आया और बूढ़े व्यक्ति के लौटने से पहले थोड़ी नहीं हुआ। ये फैन एल्डर वुकिंगफिक के निवास पर आया और बूढ़े व्यक्ति के लौटने से पहले थोड़ी देर तक इंतजार किया। क्या तुम्हारे पास अभी भी वो चीजें हैं जो मैं यहाँ छोड़ गया हूँ? एल्डर वुकिंगफिक ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह अभी भी यहाँ है, लेकिन क्या हुआ? ये फैन थोड़ा उलझन में था। मैं आपकी ओर से यह मानने गया था, लेकिन एल्डर वुकिंगफिक थोड़ा शर्मिंदा था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसे अपने लिए ले लेना चाहे और मुझे वापस न करना चाहे? ये फैन ने पूछा। आत्मा विनाश स्वर के एक बुजुर्ग के रूप में बुजुर्ग वुकिंगफैन को स्वाभाविक रूप से शर्म महसूस हुई। उसने ये फैन का हाथ खींचा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं इसे वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी चीजें कौन रखना चाहता है? क्या वे टूटी हुई कांस्य कलाकृतियां पहले ही नष्ट नहीं हो चुकी हैं? वे मूलतः बेकार हैं। यह एल्डर हान यीशुई हैं। उन्हें धातुकर्म में विशेष रुचि है और वे लंबे समय से महान लियन मंदिर के कांस्य दीपक, वज्र और कांस्य पट्टिका पर शोध कर रहे हैं। एल्डर हान। ये फैन चौंक गया और तुरंत विवरण पूछा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, एल्डर हान यीशुई हान फेयू के दादा थे। एल्डर हान हान फेयू के बड़े चाचा थे। ये फैन ने बहुत पहले सुना था कि हान फेयू के दादा भी स्पिरिट रूइन पैराडाइज के एक एल्डर थे। वह घाटी जहां हान यीशुई रहता था शांत और जीवंत थी। ये हरे भरे पेड़ों, अजीब पत्थरों, पुलों और मंडपों से भरी हुई थी। यह एक मनोरम दृश्य था। एक मंडप में 3 बूढ़े आदमी चाय पी रहे थे। जब उन्होंने एल्डर वुकिंगफैंग और ये फैन को आते देखा तो दुबले पतले पीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। बड़े हान, मैं इस बच्चे को यहाँ लाया हूँ। कांस्य कलाकृतियां उसे लौटा दो। पीले चेहरे वाले हान यीशुई ने कुछ बार ये फैन को देखा, फिर वुकिंगफिक को देखा और उदासीनता से कहा, क्या ये कांस्य कलाकृति मेरे संप्रदाय के शिष्य पैंगबो की नहीं है? इसका उससे क्या संबंध हो सकता है? आप। एल्डर वुकिंगफिक की अभिव्यक्ति बदल गई। ये फैन भी असहज महसूस कर रहा था और बोला, बड़े हान यीशुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कुछ कांस्य कलाकृतियां मेरी हैं और कुछ पैंगबो की हैं। अब जबकि पैंगबो गायब है और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे संबंधित नहीं हूँ? हान यीशुई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? ये स्थान आत्मा खंडहर स्वर्ग के बुजुर्गों से भरा हुआ है और उनके साधना केंद्र सभी दिव्यपुर क्षेत्र में हैं। हम साधना की गुप्त तकनीकों के बारे में बात कर रहे हैं। तुम जैसा एक साधारण मनुष्य इस स्थान पर कैसे पैर रख सकता है? यहाँ से चले जाओ। एल्डर वुकिंगफिक की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई और उन्होंने कहा, हान यीशुई, तुम्हारा इसे क्या मतलब है? ये फैन भी क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान यीशुई इस तरह से कृपालु और धार्मिक तरीके से काम करेगा। न केवल उसने उसकी बौद्ध कलाकृति को अपने लिए ले लिया, बल्कि उसने उसका इस तरह से मजाक भी उड़ाया। हान यीशुई की अभिव्यक्ति शांत थी जब उसने एल्डर वुकिंगफिक को मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि यह घाटी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके जैसे एक साधारण मनुष्य को इसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। मैं यहाँ केवल वही वापस लेने आया हूँ जो मेरा है। ये फैन की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने हान यीशुई को देखा और कहा, बड़े हान, कृपया कांस्य कलाकृतियां मुझे वापस कर दें। कांस्य कलाकृतियों का आपसे क्या संबंध है? हान यीशुई ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने पहले ही खुद को स्पष्ट कर दिया है। वे मेरे संप्रदाय के शिष्य पैंगबो के हैं। अब जब वह लापता हो गया है तो उसका सामान स्वाभाविक रूप से मेरे आत्मा खंडहर स्वर्ग का है। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, फिर भी इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? तुम कभी मेरे संप्रदाय में शामिल नहीं हुए, इसलिए तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है? जल्दी से जाओ और चले जाओ। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, तुम मेरे संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थान पर अतिक्रमण कर रहे हो। अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम खतरे में पड़ जाओगे।